हमें इसलिए संतान चाहिए ताकि हमारे बाद हमारे घर के ठाकुर जी और हमारे घर में 9 लाख गायें हैं, उन गायों की सेवा करने वाला कोई होना चाहिए, इसलिए हमको संतान चाहिए। भगवान बोले ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा और गौ सेवा के लिए संतान चाहिए। खोज खोज के भगवान परेशान हो गए, बोले कि भैया हमसे बढ़िया कोई मिलेगा ही नहीं। तो स्वयं श्री राधा रमन लाल जी पधारे, बोले हम आएंगे आपके यहां। पुत्र है तो भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन यदि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, पुत्री नहीं है, तो भगवान की अति कृपा है। भगवान कोई पुत्र मान लो, भगवान कोई पुत्री मान लो। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपानु, चरण शरण राखे। तू दयालु दीन हो, तू दान हो बेकारे, तू दयालु दीन हो। ठाकुर जी कह रहे हैं जब मैंने संतान नहीं दी। अच्छा देखो एक चीज सुनिएगा, संसार में किसी संबंध का यदि अभाव है तो वो संबंध का अभाव आपका दुर्भाग्य की वजह से नहीं है। वो संबंध का अभाव इसलिए है क्योंकि उस संबंध के अभाव के स्थान, अभाव नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। अभाव यानी श्रीमन नारायण, अभाव यानी राधा रमन लाल। ऐसी यदि प्रवृत्ति मानव बना ले तो अभाव रहेगा ही नहीं। अभाव का मतलब समझ रहे हैं? कोई चीज आपको ना मिली तो उसके पीछे दुखी मत हो, वो नहीं मिली है इसका मतलब उसके स्थान पर श्री राधा रमन लाल मिल रहे हैं, ये भाव रखना चाहिए। पुत्र नहीं है तो ठाकुर जी को पुत्र मानो, पुत्री नहीं है तो श्री राधा रानी को पुत्री मानो, बहन नहीं है तो श्री राधा रानी को बहन मानो, भाई नहीं है तो श्री ठाकुर जी को ही भाई मानो। एक सेठ जी थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन उनके मंदिर में छोटे से ठाकुर जी विराजते थे। उनका नाम उन्होंने रखा था कुंज बिहारी। 80 की उम्र हो गई सेठ जी की, सेठानी जी की, लेकिन कोई संतान नहीं थी उनकी। और संपत्ति सैकड़ों एकड़ में उनका सब संपत्ति और आदि, बहुत धनवान थे, इलाहाबाद के पास के थे, सच्ची घटना है। तो वो कुंज बिहारी को ही अपना पुत्र मानते थे, वो नन्हे से ठाकुर जी को ही, उनको कुंजो बेटा बोलते थे। कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। तो एक बार गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सबने आकर के उनसे कहा कि देखो भैया, तुम एक काम करो, एक बालक को गोद ले लो। सेठ जी बोले गोद क्यों ले लें? बोले भैया तुम्हारे बाद कोई तो होना चाहिए संपत्ति का वारिश और ये सब। बोले कि है ना, हमारा कुंजो बेटा बैठा है मंदिर में, ये सारी संपत्ति उसी की है। आजकल लॉज भी ऐसे आ गए हैं कि भगवान की संपत्ति हो सकती है। मुझे तो किसी ने बताया कि मैं लास्ट ईयर विदेश गया था तो ठाकुर जी मेरे श्रीनाथ जी उनको गोद में रख के ले गया। अब फ्लाइट में वो लोग गोद में रखने नहीं थे, बोले ऊपर रखो। मैं ऊपर में रखूंगा नहीं। तो मैंने एक लॉयर से बात की, बोले आपके ठाकुर जी का पासपोर्ट बन जाएगा, वीजा लगेगा, अगले साल से उनकी भी टिकट मिल जाएगी, उनकी सीट मिल जाएगी, उस पर बैठ के वो चले जाएंगे। मैंने ठीक, हाँ ये करवा देना आप। इस साल कोरोना हो गया, नहीं तो अब अगली साल जाएंगे तो बाकायदा हमारे ठाकुर जी की भी सीट होगी फ्लाइट में, उस पर बैठ के जाया करेंगे वो। तो कुंजो बेटा बोले कि इसकी है ना संपत्ति सारी। तो एक बोला, बोले चलो ठीक है, मान ली कि संपत्ति आपके कुंजो बेटा की हो गई, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको मुखाग्नि कौन देगा? बोले तुमको कौन देगा? बोले हमारा तो बेटा है, हमको तो हमारा बेटा देगा। बोले मेरा भी तो बेटा कुंज बिहारी है, मुझे भी मुखाग्नि वही देगा। अब सब हंसने लगे, बोले कि सेठ जी की बुद्धि विकृत हो चुकी है। समय आया और एक दिन अर्धरात्रि में ही सेठ जी की सांस रुक गई, कंठ गुर्र गुर्र होने लगा और पधार गए। प्रातःकाल पूरा गांव इकट्ठा हो गया, दूर दूर से लोग आए। महाराज सेठ जी को खूब सब लोग जानते थे। सबने उनकी अर्थी आदि व्यवस्थित करके और कहा कि भैया इनका विमान निकालो। बड़े अच्छे सेठ जी थे, संतान तो कोई है नहीं इनकी। उनकी शव यात्रा निकाली गई। अब एक छोटा सा बालक पीतांबरी पहने, छोटी सी धोती पहने और बहुत छोटा सा, और वहीं सेठ जी की जो कंधा लेकर के चल रहे थे, उनकी उंगली पकड़ करके और वो रोवे। बोले मेरे बाबूजी कहाँ चले गए? अब मुझे दूध कौन पिलाएगा? मुझे खीर कौन खिलाएगा? मुझे हलवा कौन खिलाएगा? मुझे भोजन कौन कराएगा?
और ऐसे ही रोते रोते वो जा रहा था। सब लोग सोच रहे थे बेचारा छोटा सा बालक है, आता रहता होगा सेठ जी के पास। चिता आदि तैयार हुई, सब सोचने लगे भाई अब कौन मुखाग्नि देगा। तब एक ने कहा कि भाई वो बालक बहुत रो रहा था, बाबूजी बाबूजी करके रो रहा है, एक काम करो उसी से ही मुखाग्नि दिलवा दो। उस बालक के हाथों मुखाग्नि दिलवाई गई, खूब रोवे बाबूजी बाबूजी करके, वहीं खड़ा खड़ा रोवे। मुखाग्नि के बाद में समस्त सब लोग यमुना स्नान करने के लिए यमुना जी में डुबकी लगाने जैसे ही गए, उस बालक से भी कहा गया बेटा चलो तुम भी स्नान करो। जैसे ही यमुना जी में उन्होंने डुबकी लगाई तो सब तो बाहर आ गए, वो बालक बाहर ही नहीं आया। खोजने लगे, पूरी यमुना जी में खोजा सबने, लेकिन वो बालक नहीं मिला। सब लोग बोले पता नहीं कहां से आया था, कौन था, मुखाग्नि देके चला भी गया, कुछ पता नहीं चला। तब एक बोले कि सेठ जी कहते थे मेरा कुंज बिहारी मुझको वो देने आएगा। बोले सुनो जल्दी चलो सेठ जी के घर चलो, कुंज बिहारी के दर्शन करने चलो। दौड़ करके सब लोग पहुंचे सेठ जी के यहां, तो मंदिर में कुंज बिहारी जी के कपड़ों से यमुना जी का जल चुचा रहा था, और पूरे कुंज बिहारी के अंग पर मानो श्री यमुना जी के जल का किसी ने प्रोक्षण कर दिया हो। सब लोगों ने, गांव वासियों ने प्रणाम किया, बोले कुंज बिहारी जी ही उनको मुखाग्नि देने आए। तो तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण राखे। भगवान से केवल भगवान तक का नाता मत रखो। मैं अपनी कथा का सबसे पहला रूल यही बताता हूं कि भगवान को भगवान मानते ही हम लोगों के अंदर कुछ अवगुण आ जाते हैं। अवगुण, पहला अवगुण डर, भगवान के सामने उनसे डर लगने लगता है। दूसरा अवगुण, हम लोग भगवान के सामने होते हुए भी चोरी करने लगते हैं, मतलब चोरी छुपके काम करने लगते हैं। क्यों? कहीं उनको पता ना चल जाए, कहीं उनको अवगत ना हो जाए वे। भगवान को भगवान मानते ही उनसे एक दूरी जैसी हो जाती है। इसलिए कोई ना कोई संबंध स्थापित करो। भक्ति की 3 धारा, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले भगवान पर विश्वास करो, उसके बाद भगवान से कोई संबंध बनाओ। संबंधी के प्रति ज्यादा हमारी निष्ठा होती है। कोई बीमार हो गया, अब कोई बीमार हो जाए हमको क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमारा कोई संबंधी बीमार हो जाए तो हम लोग तो घबरा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी से संबंध बन जाए, एक संबंध स्थापित होने के बाद में फिर भक्ति तब प्रारंभ होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने पति के रूप में भजा। तो जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक ठाकुर जी से कोई ना कोई बैर बना ही रहेगा। आत्मदेव को उन ब्राह्मण ने समझाया कि भाई तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो इसका मतलब ठाकुर जी को संतान मानो, लेकिन आत्मदेव ने नहीं माना। मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र पुत्री चाहिए, और आप मुझे देंगे। यदि आपने मुझे नहीं दिया तो आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। संत बेचारे दुखी हो गए, क्या करें। तब उन्होंने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, और 1 वर्ष के कुछ नियम हैं। क्या? अपनी पत्नी को बता देना, वर्ष विधि है कि सत्य बोले 1 साल तक, चाहे कितनी भी जरूरत हो झूठ बोलने की, झूठ ना बोले। गर्भवती कन्याओं को ये नियमों का पालन करना चाहिए जब तक बालक गर्भ में है। वैसे तो हमेशा ही बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी उस समय ज्यादा बोले। सत्य, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोत निर्मल। बालक निर्मल कैसे होगा? पुत्र या पुत्री अतिश्रेष्ठ हो, बुद्धि उनकी प्रखर हो, स्वरूपवान हो, आज्ञाकारी बने, अच्छे बने, उसके लिए 1 वर्ष तक माताओं को यह नियम पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहती, पहला सत्य बोले, शौचम अति पवित्रता रखे, सत्यम शौचम दया, कितना भी गुस्सा आवे क्रोध को आने ना दे, सब पर दया करे, सबसे प्रेम से बात करे। दान, दान यानी कि अपने पास किसी भी अतिश्रेष्ठ वस्तु को, अतिश्रेष्ठ वस्तु कल के बाद में, कल की कथा में बताया था, दान केवल द्रव्य को नहीं कहते। आपके पास में कोई नॉलेज है उसको किसी को प्रदान करना भी दान होता है, विद्या है वो किसी को देना भी एक दान होता है। तो दान करे, और सबसे विशेष बात, एक भुक्तम तु भोजनम, केवल एक समय भोजन करे, मतलब अन्न का सेवन केवल एक समय करे, बाकी फल फूल आदि और ये सब खावे, इन सबको लेवे, पौष्टिक आहार लेवे।
वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक जो स्त्री इस कार्य को करती है, तेन पुत्रोति निर्मलः, उनके पुत्र और पुत्री अति निर्मल होते हैं। ये सारे नियम बताए, बोले जाकर के अपनी पत्नी को ये फल खिला देना और 1 वर्ष का ये नियम बता देना। आत्मदेव जी फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि देवी तुम इस फल को खा लो तो तुम्हारे संतान होंगे। धुंधुली बोली फल खाने से कोई संतान होती है? मन में विचार करने लगी, फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, जहां जाऊंगी जा ना सकूंगी, जो चाहूंगी खा ना सकूंगी, मेरे को तो लड़ने में इतना आनंद आता, मैं किसी से लड़ नहीं पाऊंगी, क्या करूं? बोले हमारी घर की गाय भी तो बांझ है, इसकी भी तो कोई बछड़ा बछिया नहीं है, तो एक काम करते हैं फल खिला देते हैं इसको, तो टेस्ट भी हो जाएगा कि संत ने फल दिया उसका कोई प्रभाव है कि नहीं। और रही बात हमारी संतान की, तो मेरी छोटी बहन, उसके 5 संतान हो चुकी हैं, 6वीं संतान होने वाली है, गर्भवती है, तो मैं कहूंगी कि भाई अब मैं गर्भवती हूं तो मुझे कुछ समय के लिए बहन के पास रहने दो, 9 महीने वहीं रह के आऊंगी, उसके बालक को लेकर, उसको द्रव्य देकर उसके बालक को ले आऊंगी। धुंधुली है, ये मती है, ऐसी होती है मती। गाय को वो फल खिला दिया और स्वयं बहन के यहां चली गई और वहां 9 महीने रह करके उसी के संतान को लेकर के घर आ गई। बोले ये मेरा पुत्र है। नामकरण संस्कार करने वाले थे, उसी दिन गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का स्वरूप कैसा? बोले रूप तो है मानवों जैसा, लेकिन कान है गाय जैसे। दोनों बालकों का नामकरण करने लगे तो आत्मदेव जी ने बड़े बालक का नाम रखा नारायण। धुंधुली कहने लगी नहीं, नारायण नाम बहुत पुराना है, ओल्ड वर्जन है, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा इसलिए इसका नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुली में मेरा बेटा धुंधुकारी। बोले ठीक है, बड़े बेटे का नाम तुम कर दो, गाय के बेटे का नाम हम रखेंगे। बोले क्या नाम रखोगे? बोले गोकर्ण। दोनों बालकों के नाम रखे गए। गोकर्ण का एक बड़ा सुंदर अर्थ है। गो सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री यानी के ज्ञान, श्री यानी के प्रेम, और मद यानी भंडार। तो या तो ज्ञान का भंडार समझो, या प्रेम का भंडार समझो, या वैराग्य का भंडार समझो। श्री मद और फिर भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? ये 4 शब्द। तो भाष्यते सर्व वेदेषु, भा का अर्थ सभी वेदों का भाष्य है, मतलब सार है। ग गीयते नारद आदि भी, नारद आदि संत भी जिसका गान करते हैं। व वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका जिसको सुनने के पिपासु रहते ही हैं। और तरंती भव सागर, भव सागर से जो पार करते वही है भागवत। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी कहते थे भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। मानव को चाहिए कि श्रीमद् भागवत की कथा से कोई एक वस्तु ग्रहण करके जावे। 7 दिन की कथा श्रवण के बाद में या तो भक्ति युक्त हो जाए भ, या ज्ञान युक्त हो जाए, या वैराग्य युक्त हो जाए, या त्याग युक्त हो जाए। भागवत एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि ये एक दुकान है और यहां मैं एक शॉपकीपर हूं और आप एक खरीदार हो। आप क्या खरीदने आए हो? आप कुछ भी खरीदने आए हो, लेकिन मेरे पास केवल 4 ही चीजें देने के लिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इन चारों में से जो चाहो आप खरीद सकते हो। आप कहोगे भक्ति क्या भाव दे रहे हो भैया, भक्ति का क्या मोल लगाओगे? तो बोले भक्ति का भाव तो क्या लगाएंगे, मन में भाव, यदि भाव रूपी दक्षिणा यदि दोगे, भाव रूपी धन यदि आप दोगे तो भक्ति आपको मिल जाएगी। यदि आपके पास में भाव नहीं है तो आप भक्ति को नहीं खरीद पाओगे। आपको फ्री में नहीं मिलेंगी ये चीजें, यू हैव टू बाय इट, आपको खरीदनी पड़ेगी। और वो कैसे खरीदोगे? भक्ति खरीदो भाव से। भाव नहीं है हमारे पास तो फिर ज्ञान खरीदो। ज्ञान कैसे खरीदोगे? बोले जिज्ञासा से। प्रश्न करो, पूछो, क्वेश्चन करोगे, जिज्ञासा करोगे। लेकिन हां, जिज्ञासा मेरी परीक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए कि पूछें तो सही इनको आता है कि नहीं।
जिज्ञासा वास्तव में आपको कोई संशय है, वो संशय का आप पूछो तो आपको ज्ञान मिलेगा। आप कहोगे नहीं कोई संशय भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं खरीद सकते, भक्ति भी नहीं खरीदी, ज्ञान भी नहीं खरीदी, तो वैराग्य ले लो। वैराग्य के लिए आवश्यक क्या है? आसक्ति का त्याग कर दो तो वैराग्य आपको मिल जाएगा। बोले आसक्ति का भी त्याग नहीं कर सकते, तो फिर एक अंतिम चीज बची है, क्या? त्याग। त्याग ले लो। बोले त्याग कैसे मिलेगा? बोले त्याग मिलेगा नहीं, त्याग आपको करना पड़ेगा। किसका त्याग करना है? ना मां का, ना पिता का, ना परिवार का, ना बच्चों का, ना किसी का भी त्याग नहीं करना, धन का भी त्याग नहीं करना, व्यापार का भी त्याग नहीं करना, सब में रहो, केवल एक वस्तु का त्याग कर दो। क्या? तजिए हरि विमुखन को जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। सूरदास जी महाराज की वाणी। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। विष नहीं त्यजत भुजंग, विष नहीं त्यजत भुजंग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। सबसे बड़ा सत्संग क्या है? कुसंगता का त्याग ही सबसे बड़ा सत्संग है। कथा नहीं सुनते, मन नहीं लगता, प्रवचन नहीं सुनते, मन नहीं लगता, हमारा ये भगवत वार्ता आदियों में इतना सत्संग में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में सबसे बड़ा सत्संग क्या है? जो व्यक्ति संग के योग्य नहीं है, आप भक्ष नहीं खाते, आप मदिरापान नहीं करते, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन जिसके संग आप बैठते हो, जिसके संग आपकी मित्रता है, उसके अंदर सारे अवगुण हैं, जिसके अंदर सारे अवगुण हैं, ऐसे लोगों का त्याग कर देना ही सबसे बड़ा सत्संग है। अब आप कहोगे कि ऐसे लोग यदि अपने घर के हों तो क्या किया जाए? अब आप मानेंगे तो मैं कहूं, श्रीमद् भागवत की वार्ता है, गुरुर न शस्यात्, स्वजनो न शस्यात्, दैवम न शस्यात्, जननी न तस्यात्, पतिश्च शस्यात्। सबको छोड़ो जो इस प्रकार के हो। यदि कोई गुरु भगवत विमुख कराने वाला है तो उस गुरु का भी त्याग कर दो। किसने किया था त्याग? राजा बलि ने त्याग किया शुक्राचार्य जी का। पत्नी भगवान से विमुख कराने वाली है, रहो उसके साथ ही, लेकिन मन से त्याग कर दो, जैसे भगवान शिव ने त्याग किया सती का। काकभूषुंडी जी के यहां पर दोनों कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते बताया कि अभी अभी रघुनाथ जी यहां से होकर के जा रहे हैं, जिनकी कथा आप सुन रहे हो। राम जी के साथ सती जी बाहर आई, आकर के राम जी को शिव जी के साथ सती बाहर आई, आकर के राम जी को देखा, सीता जी के विरह में व्याकुल राम जी को देखा, हे सीते कहते हुए वन में घूम रहे थे। सती को लगा ये भगवान है, एक स्त्री के वियोग में ऐसे आतुर हो रहे हैं। शंकर जी को बिना बताए छुप करके सीता जी का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने के लिए सामने खड़ी हो गई। राम जी ने जैसे ही देखा सती सीता बन के आई है सामने, अपने आंसुओं को पोंछा और पोंछ करके प्रणाम किया, माते आप अकेली आई हैं, भोले बाबा साथ नहीं आए? सती ने जैसे ये शब्द सुने व्याकुल हो गई, अरे राम राम राम, मुझसे अपराध हो गया, मैंने इनकी परीक्षा ले ली, ये तो हर रूप में समझ जाते हैं, ये तो साक्षात परब्रह्म है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कहीं शंकर जी को ना पता चल जाए।
अपना रूप बदल करके फिर से शंकर जी के पास आ गई। शंकर जी ने पूछा कहां गई थी? बोले कहीं नहीं, मैं थोड़ा पास से दर्शन करने गई थी राम जी का। पहले तो अपराध किया और फिर झूठ भी बोल दिया। शंकर जी ने मन में विचार कर लिया कि अब मेरी मां का रूप इन्होंने धारण कर लिया है, अब इनके साथ में पत्नी भाव नहीं रख सकता। तो हैं तो साथ ही पत्नी है, लेकिन मन से परित्याग कर दिया। कैसे पता चला सती को कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? बोले रोज तो जब सती आती थी तो शंकर जी अपने बगल में आसन लगाते थे, लेकिन आज सन्मुख आसन लगाया। सती ने आकर के देखा आज बगल में नहीं बैठा है आपने, बोले आप यहां बैठो। सती समझ गई इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। त्याग का तात्पर्य शारीरिक त्याग श्रेष्ठ नहीं है, शारीरिक त्याग होना भी जरूरी नहीं है। मानसिक त्याग, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। भले ही साथ बैठे हैं, लेकिन जब हृदय में कोई भाव नहीं है तो साथ बैठने का भी कोई विशेष प्रभाव तो नहीं होगा। इसलिए त्याग करो। किसका त्याग करो? जो भगवान से विमुख कराते हैं, जो भगवान से हटे हुए हैं, भगवान से अलग हैं, उनका त्याग करो।